नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्पेशल रिपोर्ट में आज चलेंगे लखनऊ और देखेंगे कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब के इस शहर में एक आंदोलन चुपके चुपके कितना बड़ा हो चुका है। यह आंदोलन हथियारों के बल पर नहीं, अक्षरों के बल पर शुरू हुआ है। 1949 में 7 समंदर की भाषाओं को देवनागरी में समेटने का अभियान लेकर चले लखनऊ के पंडित नंदकिशोर अवस्थी का सपना आज भुवन वाणी की शक्ल में कितना आगे बढ़ चुका है, आपको दिखाते हैं। निखिल आनंद गिरी ने ये पूरी रिपोर्ट लाई है। देवनागरी में दुनिया। लजैन फी कुलुब्बिहिम मरज़ुयु सारयुन फ़हीम यकुलन नक्शा अंतुसिबना दायरुतन फसालहु अयतिया बिला। मेरे हाथ में इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान शरीफ है। मैं इसकी अरबी आयतें पढ़ भी रहा हूँ, जबकि मुझे अरबी नहीं आती। कहीं ये जादू तो नहीं? अगर आप इसको थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बजना फ्लो में पढ़ेंगे। अब हम कहीं पढ़ के सुनाएं। सिर्फ कुरान ही क्यों, गुरबानी में लिखी गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल के हिब्रू और ग्रीक में लिखे टेस्टामेंट भी आसानी से पढ़ सकता हूं मैं। दुनिया भर की किसी भी भाषा में लिखी किताब को हिंदी में पढ़ने का फॉर्मूला इजाद हुआ लखनऊ स्थित भुवन वाणी ट्रस्ट में। भुवन वाणी ट्रस्ट की स्थापना सन 1969 में पंडित नंदकिशोर अवस्थी ने की थी। बाद में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। पंडित जी चाहते थे कि दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, जितनी रचनाएं हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब का अनुवाद देवनागरी लिपि में हो पाए। उन्होंने ऐसा किया और ये एक तरह से क्रांति की तरह था। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, कम्युनल बेसिस पे हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, उस वक्त 6 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए जो पाकिस्तान नहीं गए। समस्या उस वक्त दिमाग में ये आई हमारे पिता के कि ये रह गए और सन 49 के आसपास वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक डिसीजन हुआ कि हिंदी, देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा। तब राजभाषा के माने सारा हिंदुस्तान, सारा कामकाज हिंदी में होगा। ये आजादी के 1-2 साल बाद की बात है। पंडित नंद कुमार अवस्थी मुंशी नवल किशोर प्रिंटिंग प्रेस में मामूली नौकरी करते थे। भारत के बंटवारे के बाद जब उर्दू की जगह हिंदी का प्रभाव बढ़ा तो उन्हें फिक्र हुई कि देश में रह गए करीब 6 करोड़ मुसलमान आसानी से हिंदी को कैसे अपना पाएंगे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वालों को सलाह दी कि क्यों न कुरान को देवनागरी में पब्लिश किया जाए। ये सुझाव न तो किसी को रास आया और न ही ये कर पाना आसान था, क्योंकि कुरान को किसी और लिपि में पब्लिश करना तनाव पैदा कर सकता था। मगर पंडित जी के लिए ये धर्म की बात नहीं, इल्म की बात थी। और इल्म यानी ज्ञान जितना बांटा जाए बढ़ता ही है। मतलब आ है, आ को आप अगर अलिफ से लिखें और ऐन से लिखें, फर्क ये है कि अलीम आता है, एक जो ऐन से लिखेंगे वो अल्लाह के लिए विद्वान, और अगर आप उसको अलिफ से लिख रहे हैं तो हो जाएगा निंदा करने योग्य, दुखदाई। अब आपने तो खाली आ में अल्लाह के लिए आ से लिख दिया अलीम। अब अल्लाह जो है क्या दुखदाई है? उसमें तो तमाम है, 5 तरह का जा है, 3 तरह का ता है, 5-6 तरीके का सा है, सभी इस तरह के, और सबके अर्थ बदल जाते हैं। तो खास तौर से कुरान शरीफ के मामले में ये समझौता नहीं हो सकता। चुनौतियां कई थी मगर हौसला बहुत था। पंडित जी ने नौकरी छोड़ दी और दिन रात एक कर कुरान की अरबी आयतें समझने में जुट गए। चुनौती थी अरबी को समझकर देवनागरी में तब्दील करने की, यानी एक नया व्याकरण रचना था। करीब 20 साल बाद ये मेहनत रंग लाई। एक पंडित ने पवित्र कुरान को हिंदुस्तानी लिबास दे दिया, जो अब तक मुसलमान भी नहीं कर पाए थे। हम लोग सब भाई बहन अपने पिताजी को भैया कहते थे। ऐसा लगता था कुछ बड़ा अच्छा काम भैया कर रहे हैं,
और हम सब लोग बराबर के सब लोग देखते थे, सुनते थे और उसमें पूरी तरह शरीक रहते थे। जिन दिनों कुरान लिखा जाता था तमाम हम लोग देखा करते थे, परिवार वाले देखते थे, तो उनको लगता था ये कोई ऐसा जादू हो रहा है कि इसके अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा। अक्सर जादू वाले दिखाते नहीं है कि इधर से ये निकलने वाला, इधर से वो निकलने वाला, तो उनको ये दिखता था देखिए जहां ये तैयार हुआ इसमें से कुछ निकलेगा अजूबा। वीणा अवस्थी फिलहाल भुवनवाणी संभालते हैं। साथ में बेटे प्रसन्न भी गंभीरता से इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। मिशन दुनिया भर की भाषाओं को एक छत के भीतर लाने का। कुरान ने पंडित जी को जो ऊर्जा दी वो उनकी पीढ़ियों ने दूसरे धार्मिक ग्रंथों की सेवा में भी लगा दिया। 6 बार तो मैंने ओरिजिनल कुरान पब्लिश होने के पहले पढ़ी, यानी जब रिलीज हुई है फर्स्ट एडिशन उसके पहले 6 बार, इसलिए कि मशीन पर जब जाती थी तो अरबिक ओरिजिनल टेक्स्ट से अंतिम करेक्शन फाइनल हम करते थे। 72 साल के पंडित वीणा अवस्थी ने दुनिया भर की वर्णमालाओं का अध्ययन किया और सभी वर्णमालाओं के देवनागरी विकल्प ढूंढ निकाले। इटली, डच, उरालिक, तुर्की, मंगोली, कोरियन, जर्मन, रूसी, आर्मेनियन, चीनी, फारसी और न जाने कितनी भाषाएं। सभी वर्णमालाओं का देवनागरीकरण किया और फिर उनकी भाषाओं में लिखे धार्मिक ग्रंथों को देवनागरी में दोबारा रचा। हम इस वक्त यहाँ पे अक्षरधाम में खड़े हैं। अक्षरधाम इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया के सैकड़ों हजारों अक्षर एक साथ किसी एक भवन में दिख रहे हैं। अंग्रेजी से शुरू करते हैं, अंग्रेजी है, उसके ठीक बगल में ब्राह्मी है जिसका उपयोग सम्राट अशोक ने किया अपने स्तूपों में, अपने शिलालेखों में। उसके बगल में खरोष्ठी है, खरोष्ठी लिपि है। नीचे अगर आए तो नीचे अरबी है, बाएं तरफ अरबी है। अरबी को भी देवनागरी में पंडित जी ने तब्दील किया। बगल में फारसी है, फिर कश्मीरी है, उर्दू है, सिंधी है। सिंधी के ऊपर अगर आएंगे तो मात्रा रहित कुछ लिपियां भी हैं, मुंडी, मुड़िया, हुंडी वाली, महाजनी, देवनागरी वर्णमाला, तिब्बती, यानी कि ढेर सारे अक्षर एक साथ। सभी अक्षरों को देवनागरी में ट्रांसफर करने का, प्रतिलिपि अंतरण करने का, यानी ट्रांसलिटरेट करने का काम पंडित जी ने उसी वक्त किया, एक क्रांति की तरह। उनका सपना यह था कि भुवन मंदिर ट्रस्ट जो हो उसमें सारी भाषाओं का एक मंदिर बने, एक भाषा मंदिर, जहाँ कोई मूर्ति ना हो, जहाँ कोई पूजा पाठ ना हो, वहाँ सभी भाषाएं एक साथ इकट्ठी हों और उन सभी भाषाओं के बीच में कुरान शरीफ जो पंडित जी की आजीविका थी, रामचरितमानस जो हिंदुओं का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, वो सब इकट्ठा हों और लोग इस भाषा के मंदिर को सभ्यता के विकास में यूजफुल बना सकें, उपयोगी बना सकें। ये उनका लक्ष्य था।